याद है जब सैलरी आपकी 40,000 हुआ करती थी। हर महीना कितना टाइट रहता था यार। फिर आपके हाइक हुई और सैलरी हो गई 55,000। उस दिन लगा शायद अब कुछ बचेगा, अब थोड़ी सांस आएगी और जी में जी आएगा। फिर कुछ महीने गुजरे और वापस वही पुरानी फीलिंग आ गई यार। मंथ एंड वापस से टाइट होने लग गया। फिर वही लाइन, इस बार कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। पहले लगता था प्रॉब्लम सैलरी है, फिर सैलरी बढ़ी, फिर भी कुछ नहीं बचा। तो समझ में आया यार प्रॉब्लम तो सैलरी कभी थी ही नहीं। इस वीडियो में हम तीन चीजें देखेंगे और तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। दूसरी चीज, हाइक का पैसा साइलेंटली कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ डिसअपियर हो जाता है। और आखिरी चीज, नेक्स्ट सैलरी हाइक को वेस्ट होने से हम कैसे बचाएं। ज्यादातर लोग जेन्युइनली यही सोचते हैं कि बस इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए फिर सेविंग स्टार्ट करूंगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सोच गलत भी नहीं लगती यार। क्योंकि जब सैलरी बहुत कम होती है ना, तो यार घर चलाना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बस ये लगता है यार थोड़ी सी तो सैलरी बढ़नी ही चाहिए। फिर आपकी क्या होती है, सैलरी बढ़ जाती है और लाइफ उतनी नहीं बदलती जितना हम सोचते हैं यार। मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं इतना कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर उतना कुछ होता ही नहीं है। बस एक्सपेंस का वर्जन बदल जाता है। यहीं पे पहला रियलाइजेशन हमारे दिमाग में आता है यार, इनकम बढ़ने से फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो तो यार रिजॉल्व होने वाला है नहीं। ये तो मेरे को समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्स्ट्रा पैसा यूजुअली जो है ना, पूरे एक साथ कभी भी बड़े परचेज में नहीं जाता है। कभी भी नोट कर लेना, वो छोटे छोटे अपग्रेड्स में जाता है यार, छोटे छोटे अपग्रेड्स में। इसलिए उसको पकड़ना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपकी सैलरी 40 से 55 हजार हुई होगी ना, तो बस दिमाग में आया होगा यार अब तो मैं थोड़ा बेटर जी सकता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा फोन अपग्रेड हो जाता है, थोड़ा जोमेटो वगैरह ज्यादा होने लग जाते हैं, थोड़ी कैब मिलना, कैब से इधर उधर जाना बहुत आसान लगता है, एक दो सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाते हैं। शॉपिंग जो पहले यूं कंट्रोल करके करते थे, तो अब लगता है कि नहीं, मैं तो आराम से शॉपिंग कर सकता हूँ, दिक्कत ही क्या है। और सबसे डेंजरस लाइन पता है क्या कहती है? वो कहती है, अरे यार अब तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ, अब क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप बेटर जीना चाहते हो, वो बहुत नेचुरल है यार, बहुत नेचुरल है। प्रॉब्लम ये है कि बेटर जीने के अंदर आप पूरी हाइप को खत्म कर देते हो। आपको लगता है कुछ बड़ा गलत तो मैंने किया ही नहीं है यार। और सच बोल रहा हूँ, आपने कुछ बड़ा गलत किया ही नहीं है। बस 10 छोटी छोटी जो चीजें हुई ना, उसमें आपका सारा हाइक खत्म हो गया। और ये बहुत साइलेंटली हुआ, इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस है यार। अब असली बात मैं आपको बताऊं, मेन प्रॉब्लम ओवर स्पेंडिंग है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम यह है कि सैलरी हाइक मिलने से पहले उस एक्स्ट्रा इनकम का जो होता है ना, वो जॉब डिसाइडेड होता ही नहीं कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम इमरजेंसी फंड में डालेंगे, कितना हम लाइफ स्टाइल अपग्रेड में खर्च करेंगे, कितना हम अपने पास बफर में रखेंगे, ये कुछ डिसाइड होता ही नहीं है। और जिस पैसे का जॉब पहले से डिसाइड नहीं होता ना, वो यूजुअली स्पेंडिंग का गुलाम बन जाता है। इन्वेस्टिंग कभी उससे हो ही नहीं सकती। अपनी लाभ टाइप का याद करो यार, याद करो। आपको जब कभी भी लाभ हाइक मिली हो, क्या आपने पहले दिन डिसाइड किया था कि यार मेरा पैसा कहाँ जाएगा? बस ये सोचा था कि यार जो भी मिल जाएगा, जो खर्चा हो जाएगा वो ठीक है, जो बच जाएगा वो देख लेंगे यार, उसका कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, या ये सोचा था? ज्यादातर लोग दूसरी चीज ही सोचते हैं यार। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो पैसा एंड में बचता है ना, वो ऑलमोस्ट कभी काफी होता ही नहीं है। वो कुछ नेग्लेजिबल ही होता है। स्पेंडिंग प्रेजेंट में होती है तो उसका रिवॉर्ड हमें क्या तुरंत मिलता है, लगता है यार मजा आ गया। और इन्वेस्टिंग क्या होती है, फ्यूचर के लिए होती है, उसका रिवॉर्ड बहुत डिलेड होता है यार। एसआईपी आप करोगे तो कंपाउंडिंग मिलने के लिए आपको 20 साल लगेंगे, 15 साल, 20 साल लगेंगे, तब जाके कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। और बिना सिस्टम के डिलेड चीज जितनी भी होती है ना, वो बार बार आपकी प्रेजेंट चीज से हार ही जाएगी। सैलरी हाइक वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती, दैट इज वेरी मच ट्रू। सैलरी हाइक का अलोकेशन वेल्थ क्रिएट करता है। इसलिए सैलरी बढ़ते ही अपनी वेल्थ अलोकेशन को प्रॉपर करो। दो सिस्टम देखो। एक सिस्टम जो ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, इनकम आई, खर्चा हुआ, जो बचा उसको सेविंग करा और या इन्वेस्टमेंट करा, शायद इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया। और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, पहले इनकम आई, उसको पहले इन्वेस्टमेंट पे लगाया और बाद में जो बचा उससे लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। डिफरेंस बहुत छोटा सा है यार, पर ये पूरा गेम बदल देता है, पूरा गेम बदल देगा आपका। क्योंकि
होता क्या है कि अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, उसको ऑटोमेट नहीं करोगे ना, तो आपको डिसीजन हर बार विल पावर से लेना पड़ेगा और विल पावर हमेशा हारती है। आप सिस्टम बना लो कि भैया पहले महीने की एसआईपी आएगी, या जब मेरी 1 तारीख को सैलरी आती है तो 2 तारीख 3 तारीख को ही मैं एसआईपी कटवा लूंगा। तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो बचेगा उसमें आप अपने आप ही सर्वाइव कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, हम क्या फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं जिससे एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल हो, कि सैलरी हाइक को हम लीकेज से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी आती है ना पहली बार, जैसे एक्स्ट्रा सैलरी है 15,000, 40,000 से 55,000 सैलरी हुई, तो 15,000 जो आपका है ना, तो उसको एक तरह से शुरुआत में रॉ मटेरियल मानो, वो मानो ही मत कि वो मेरे पास में आई है, क्योंकि उसका अभी डिसाइड होना बाकी है ना कि हमें करना क्या है। सपोज करो 15,000 आपके पास एक्स्ट्रा आया, तो पहले उस 15,000 में से 5,000 या 6,000 की आप एसआईपी करोगे, या डिसाइड कर लो कि भैया मैं इतना करूंगा, 1,000 में इमरजेंसी फंड के अंदर रखूंगा, या इंश्योरेंस लूंगा, या कुछ भी करूंगा, राइट। वो सब आप डिसाइड कर लो, और 3-4 हज़ार में अपने लाइफस्टाइल पे खर्चा करूंगा, और 3-4 हज़ार रुपए जो बचेंगे, 2-3 हज़ार रुपए जो भी बच रहे हैं पीछे, वो मैं अपने बफर के लिए रखूंगा कि भाई कभी कभार कुछ जरूरत पड़ गई तो इसका भी इस्तेमाल करूंगा। नंबर यूनिवर्सल रूल कुछ भी नहीं है इसमें कि भैया आप मर्जी है जो रूल रखो, बट कुछ तो स्प्लिट होना ही चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। जो मर्जी है वो नंबर आप किसी में भी डालो, जो आपकी मन करे वो करो, पर ये नॉन नेगोशिएबल रूल है। बेटर फोन लेना बिल्कुल गलत नहीं है, थोड़ा बेटर रूम लेना, बेटर घर लेना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। कभी कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ चूज करना गलत नहीं होता, वो बहुत सही होता है। पर हाइक का 100% लाइफ स्टाइल में चले जाए तो सैलरी बढ़ेगी भैया, पर आपकी वेल्थ तो नहीं बढ़ पाएगी। लाइफ स्टाइल अपग्रेड अलाउडेड है, बट उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, उस पर कैपिंग होनी चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने बाद अगर आप सोचोगे ना कि भाई मैं अब ये करूं वो करूं, तो वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है, 3 महीने तक वो आपकी आदत बन जाती है, और फिर बाद में उस आदत को काटना इमोशनली बहुत मुश्किल होता है, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। ट्रस्ट में भाई, अगर सैलरी आती पहले एसआईपी कट गई ना, तो कट गई, क्योंकि वहां आपका विल पावर काम नहीं कर रहा, वो सिस्टम काम कर रहा है बस। सैलरी हाइक आपको कभी रिच नहीं बना सकता, सैलरी हाइक के साथ लिया गया डिसीजन आपको रिच बना सकता है। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल पे मिलते हैं।